हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयंती गौतम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे अवधान और रुचि के बारे में। तो अवधान और रुचि क्या होता है, ये दोनों देखा जाए तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ पे रुचि होती है वहीं पर अवधान होता है, और जहाँ पे अवधान होता है वहां पर रुचि होता है। तो ठीक है, आज सबसे पहले हम लोग अवधान को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अवधान को ध्यान कहते हैं और इंग्लिश में इसको अटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु पे या विषय वस्तु पे किसी भी व्यक्ति का ध्यान केंद्रित होता है तो क्या होता है, अवधान कहलाता है। यानी कि हम कहीं से रास्ते से जा रहे हैं और अचानक से कोई आवाज होता है और हमारा ध्यान तुरंत जाता है ना। यानी कि न चाहते हुए कहीं उस वस्तु पे या उस विषय वस्तु पे हमारा ध्यान जाता है तो अवधान के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें जो पहला डेफिनेशन है वो भाटिया ने क्या कहा है कि अवधान ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक होता है। देख रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है, अवधान ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक होता है। ज्ञानात्मक का मतलब क्या है कि कोई भी ज्ञान से संबंधित किसी भी व्यक्ति के सामने कोई विषय वस्तु आता है तो उसका अटेंशन अपने आप बन जाता है। ठीक है, भावात्मक का मतलब क्या है कि जैसे संवेग से संबंधित, कोई व्यक्ति अचानक से हंस दिया या अचानक से रोना, कुछ इस तरीके की भावात्मक जब क्रियाएं होती हैं तब भी व्यक्ति का ध्यान उधर जाता है। क्रियात्मक में क्या है, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, अचानक से हमारे बगल से बहुत तेज बाइक चलाते हुए कोई व्यक्ति गया, तो क्या है, वो इस तरीके की क्रिया किया कि हम लोग ऑटोमेटिक अपना ध्यान उधर चला जाता है। तो इसलिए भाटिया का ये कहना है कि अवधान ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक होता है। ठीक है, आगे देखिए रॉस ने जो डिफिनेशन दिया है, रॉस का क्या डिफिनेशन है, विचार की गई वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया ही अवधान है। यानी कि किसी भी विषय वस्तु के प्रति जब भी कोई विचार किया जाता है मस्तिष्क में तो अपने आप क्या होता है, स्पष्ट रूप से उसके सामने लाने को क्या कहते हैं, अवधान कहते हैं। यानी कि व्यक्ति के माइंड में जो भी विचार आता है और विचार आते ही उसका अटेंशन अपने आप विषय वस्तु की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान का मतलब समझे आप लोग, मतलब ऐसा कोई विषय वस्तु या उद्दीपक जो हमारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर ले, वो अवधान या ध्यान के अंतर्गत आता है। चलिए ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं अवधान के प्रकार। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देख लीजिए डिफिनेशन। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं अवधान के प्रकार। ठीक है, देखिए जो अवधान के प्रकार हैं, अवधान के प्रकार, ठीक है। अब देखिए इसको दो प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है, ऐच्छिक यानी इच्छा से, ठीक है, और दूसरा क्या है, अनैच्छिक, अनैच्छिक यानी बिना इच्छा से, बिना इच्छा से। ठीक है, तो देखिए जो अवधान के जो प्रकार है ये दो टाइप के हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक में क्या है कि इच्छा से, मतलब इस तरीके का कार्य जिसमें कि हम लोगों की इच्छा होती है और अपने आप अटेंशन जाता है। जैसे मान लीजिए आप के टीचर ने कह दिया कि आपको साइंस याद करना है, ठीक है, तो आपको साइंस याद करना है, तो यानी वहां पे आपकी इच्छा है, यानी उन्होंने कहा तो आपको वो चीजें करनी ही करनी है। यानी कि वो ऐच्छिक है, वो आपको नहीं चाहेंगे तो भी आपको वो चीजें क्या है, करनी है, तो आपका ऑटोमेटिक अटेंशन जाएगा कि हमें साइंस, मैथ या ये विषय वगैरह पढ़ना है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर अनैच्छिक की बात करें तो बिना इच्छा के, जैसे मान लीजिए आप कोई दूसरा कार्य करने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं और आपके सामने कोई दूसरा कार्य आ जा रहा है, तो ऑटोमेटिक फिर आपका उसमें क्या होगा, अटेंशन नहीं बनेगा। लेकिन होता क्या है कि अचानक से मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए मूवी देखने लगे, ठीक है, कोई मूवी देखने लगे या कोई मैगजीन पढ़ने लगे या कोई जैसे स्टोरी होती है, तो आपका मन तो नहीं है, यानी बिना इच्छा के, आपकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन आपने जब थोड़ी सी स्टोरी पढ़ी या मैगजीन को पढ़ा तो पढ़ने के बाद फिर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक फिर आपका इच्छा उसमें हो जाएगा, यानी कि आपका ध्यान उसमें लगने लगेगा। ठीक है,
तो ऐच्छिक में क्या है कि इसमें आपको वो चीजें करनी होती है, यानी कि आपको करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, इच्छा होती है। और अनैच्छिक में क्या है कि इच्छा नहीं है तब भी आपका उसमें अटेंशन जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को टाइप समझ में आ गया होगा। इसके आगे दूसरे वीडियो में हम लोग इसके कारक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।